तो दोस्तों, बस अब 44 दिन बचे हैं। मुझे तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम इतना कम बचा है। जो आज हम लोगों का टॉपिक है, जैसा कि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है हम लोगों को। तो मैंने एक छोटा-सा प्लान बनाया है, ये सबके लिए अलग हो सकता है। ये मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप लोग देख लेना। तो जो सबसे पहला है कि आप 5 दिन के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं मेरे द्वारा जो कि मतलब ऐसे मैंने बनाया है। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग शायद जानते होंगे। आईएएस पीसीएस पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल है। उनका ना टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड थीम से रिलेटेड एक उन्होंने ना पीडीएफ अपलोड कर रखा है, जो कुछ इस तरह का होगा। देखिए मैंने ना उनके सारे सब्जेक्ट का कर रखा है, जैसे कि ये साइंस एंड टेक का है, इकोनॉमी, इसी के अंदर मेरा इकोनॉमी और पॉलिटी भी है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें सब हिस्ट्री है सारे, ये इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी। अब ये मैंने क्यों बताया आपको कि जब आप एक बार इनका वो पीडीएफ को आप अगर एक बार अपने रख लेते हैं अपने पास एक प्रिंट करके, तो आपको ये पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट थीम्स क्या है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका होना चाहिए स्टेप कि आईएएस पीसीएस पाठशाला से वो इम्पोर्टेंट रिपोर्टेड थीम का पीडीएफ है, वो फ्री में मिलता है टेलीग्राम चैनल से, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है कि आपको ना कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे इकोनॉमी, पॉलिटी, कुछ भी, ध्यान रखिए कि एक से ज़्यादा तो सोर्स होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्लीज़ 2 से ज़्यादा सोर्स मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, वो भी पढ़ लूँगा। भैया तुम पढ़ तो लोगे लेकिन रिवाइज़ कब करोगे? ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, एक रिकॉग्निशन टेस्ट होता है। आपका ना जो आंसर होता है वो आपके ठीक सामने होता है। हमें ना बस वो पहचानना होता है। और चाहे आप कितना भी पढ़ लो, 30 से 40 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसको लेके आप शायद 100% श्योर होंगे। बाकी के क्वेश्चन के लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा, अपना पेरिफेरल नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो। तो सबसे पहला ये है कि आपको 2 से ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना है। आपको ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम्स वाला पीडीएफ कैसे यूज़ करना है, मैं भी ये भी बतला दूँगा अभी। फिर स्टेप 3 में है कि अपने पूरे वीक को प्लान करिए, ठीक है? जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं अगर अभी आपको उसका पीडीएफ दिखलाऊँ, तो सॉरी मैंने रूम में जो चिपका रखा है, ये देखिए। ये शायद दिख रहा होगा नेशनल पार्क वाला, ऐसे कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे है कि नेशनल पार्क है, मुझे संडे को रिवाइज़ करना है, मंडे को वेटलैंड्स है, मैनग्रोव्स ट्यूसडे को, ये ऐसे करके ना, जैसे कल फ्राइडे है, मतलब जब ये वीडियो जाएगी तो तब तक फ्राइडे होगा, तो मैं प्लेसेस एंड न्यूज़ पढ़ूँगा। तो इससे क्या है ना कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो ना आप वीक में कम से कम एक बार रिवाइज़ कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ना उसको जल्दी भूलते नहीं हो। इसके रिलेटेड मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया है, सो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो सबसे पहला स्टेप टू स्टेप 3 में ये है कि अपना वीक प्लान कर लीजिए कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए पहला होना चाहिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट को ना प्रायोरिटी दीजिए। मैंने इससे पहले भी बनाया था जो वीडियो, मैंने उसमें कहा था। इसमें आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। इस चारों में से किसी को भी आप पहले रख लो। साइंस एंड टेक को भी रख सकते हो, एनवायरनमेंट को भी रख सकते हो। पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सबसे कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में। फिर आता है भैया ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में आजकल या पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे सब ज़्यादा मैप से रिलेटेड आए थे, और आईआर है। फिर हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडाइवल। हम लोग बारी बारी सब सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो जो सबसे पहले आपका वीक होना चाहिए, उस वीक में ना आप ये डिसाइड करो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक के बीच का जो 5 डेज़ है, उसमें ना आपको सबसे पहले आप कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे। मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट 1 होगा आपका, ठीक है, यहाँ 1 इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मैंने दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे 2 दिए। तो जो सब्जेक्ट 1 है वो 2.5, मतलब कि आप देखो मिनिमम 5 घंटे तो आप दोगे ही, क्योंकि आप प्रीलिम्स नज़दीक आ चुका है, तो हमें कम से कम मिनिमम 10 टू 12 आवर की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तभी आपका मतलब कुछ चांस बन भी सकता है। अब देखिए प्रीलिम्स की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे, वो सब जो यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? मिनिमम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है। आपको उसी के हिसाब से करना है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं रिवाइज़ करना। तो जो सबसे पहला है कि मैं आगे बतलाऊँगा कि कौन-सा सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट 1 है 2.5 आवर दिए, 2 घंटे की 2-2 2.5 आवर की 2 सीटिंग लगा लिए, ठीक है? फिर आपको सीसेट करना है। सीसेट को कभी मत इग्नोर करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप आधा घंटा ही दीजिए, 1 घंटा ही दीजिए, कोई एक टॉपिक ही पढ़िए, जैसे कि एवरेज पढ़ लिया, देखिए जैसे कि मेरा ये देखिए।
यहाँ सब कुछ सामने ही रखा है। रीज़निंग के लिए जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक जो मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने उस पे टिक लगा रखा है। ये सब हो गया है, ठीक है? ये बचा है कुछ, इसको रिवाइज़ करना है। तो आपको ना ऐसे करना है, अपना सीसेट के लिए एक अलग प्लान बनाइए और उसको पर डे में अपना शामिल करिए। फिर ये वीकली वाला जो कि मतलब मैंने अभी आपको दिखलाया अपने वॉल पे जो मैं चिपका के रखा है मैंने, वो वीकली आपको 1 घंटा करना है। या तो आप इसे तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए, या नहीं तो रात में सोने से कुछ देर पहले कर लो, ये वीकली। सब्जेक्ट दूसरा, अब क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट अगर पढ़ते जा रहे हैं पूरे दिन तो वो बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए है कि आप ना अगर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दो कि चलो ठीक है कोई छोटा सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप बोर हो जा रहे हो तो कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है स्मॉल सब्जेक्ट जैसे कि आईआर पढ़ लिए, ठीक है? या जो भी आपको और कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो लेकिन आपको पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप इकोनॉमी पढ़े 2.5 घंटे, फिर ना अगर आप जो 1-2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है? तब तक आप क्या करें कि ठीक है तो पॉलिटी का ना फंडामेंटल राइट्स रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एक तरह से ना वो भी हमारा तैयार होता चला जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में आप कैपेबल हैं और आराम से आप कर लेते हैं, तो भैया दूसरा है कि आप एमसीक्यूज़ लगाइए, ठीक है? कम से कम 50 एमसीक्यू हर जगह मिल जाएगा आपको। आप चाहे प्रीप्लैटर के ऐप पे देखो, अनअकैडमी के ऐप पे देखो, ऑनलाइन 50 जगह ऐसे हैं, ठीक है? पीएमएफ आईएएस के आपको 50 क्वेश्चन वाले पीडीएफ भी मिल जाएँगे, कहीं से भी ऐसे चलिए बस आपको ना मॉक नहीं है मतलब एमसीक्यूज़ लगाना है। इससे क्या होना है कि आपका ना क्वेश्चन का ना हैबिट बन जाता है ब्रेन को, तो वो ना जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे तो वो सही से ना काम कर पाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन फॉर्मेट में। और जब आप कुछ पढ़ते हो और उसका प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बना रहता है। तो ये ना आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक करना है, ठीक है? अब जो आपका वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, देखिए समय बहुत कम बचा, मतलब मैं कहता हूँ कि शायद अब 7 वीक भी नहीं, 7 वीक भी नहीं बचा है। तो ना 2 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं पर वीक में। जैसे कि सबसे पहला जो होगा वो आपका 9:30 से 11:30 के बीच होगा जीएस पेपर 1, और 2:30 से 4:30 के बीच होगा जीएस पेपर 2 जो कि सीसेट। सबसे पहला जब आप टेस्ट दे रहे होते हो, तो फ़ोकस करिए आपके मिस्टेक्स पे, कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है? अपने मार्क्स पे नहीं, मान लेते हैं आप 70 ले आए, 80 ले आए, किसी में 100 ही ले आए, और ना एक अपना डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप अपने गलतियों को बताएँगे। जैसे कि पॉलिटी में आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन आया था लेकिन गलत हो गया। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेरा ना पंचायती राज सिस्टम्स वाले से ना कुछ-कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। शेड्यूल 6 से थोड़ा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो मैं अब जब रिवाइज़ करूँगा तो मतलब मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस रखूँगा। ठीक है? तो ऐसे करके आपको ना मिस्टेक का एक डायरी बनाना है और बस उस डायरी से आपको रिवाइज़ कर लेना है कि अच्छा टेस्ट लगा है, मेरा ये सब टॉपिक गलत हुआ था, ठीक है? इस पे से और इसका ये थीम है। अब मान लेते हैं कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से 1909 वाला एक्ट, 1919 के एक्ट, 1935 एक्ट, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें गलती हो गई। तो अब हमारा ये मेन फ़ोकस होगा, हमारा मेन फ़ोकस होगा कि जो भी गलतियाँ हुई हैं जैसे कि जो भी गलतियाँ होंगी आप उसको लिख लीजिए कि अच्छा 1909 इस एक्ट में मुझे यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो बस भैया उस एक्ट वो प्रॉब्लम लिख लिया और उसको अब हम लोग जब नेक्स्ट टेस्ट देने जा रहे होंगे तो हम लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे ताकि ना हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो हम उसको गलत ना करें। तो ये तो भैया हो गया आप लोगों का जो वीक का जो आप प्लान करोगे, जो सब्जेक्ट का जो चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है? आपके पास अपना सोर्स होना चाहिए, आईएएस पीसीएस पाठशाला वाला वो पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है? ये एनवायरनमेंट इस तरह का बना के रख लीजिएगा, ठीक है? अपने वीक को प्लान करना, एक वीकली वो चार्ट बना के अपने वॉल पे लगा ही दीजिए, ठीक है? और जितना ज़्यादा उसको ना रिवाइज़ करिएगा ना वो उतना फ़ायदा करेगा, चाहे आपका रिवर सिस्टम याद कर रहे हो, चाहे कुछ भी। तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि आपको मान लीजिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइंस एंड टेक पे, ठीक है? वो सॉरी पास से बाइक लेके कोई जा रहा है इसलिए मुझे थोड़ा स्लो बोलना मैं सोच रहा हूँ कि आस-पास से फिर से ना आ जाए, ठीक है? सो अगर आपको स्टार्ट करना मान लीजिए साइंस एंड टेक से, तो जो मेरा जो सोर्स है वो है हिमा बिंदु मैम के नोट्स में पढ़ रहा हूँ और मैं साथ में पीटी 365 पढ़ूँगा। सबसे पहले आपको ना उसका इम्पोर्टेंट थीम को गो थ्रू कर लेना। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है। अब जो रिपीटेड थीम है जिससे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? और इसका जो रिपीटेड थीम है ये सब कुछ और कहाँ से क्वेश्चन किस ईयर में कौन से टॉपिक से आए हैं, ये सब ना इसमें लिखा है। और यहाँ तक कि इसके पीवाईक्यू तक लिखे हैं, जिससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ये यहाँ अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, मिसलेनियस है, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हेल्थ डिजीज़। आपका एक बार अगर आपको थीम पता चल गया, ठीक है? कि आपको तो आप जब नेक्स्ट टाइम या जब भी आप रिवीजन करोगे तो इस सब पे ना ज़्यादा फ़ोकस रखोगे क्योंकि इससे ना टॉपिक रिपीट होते हैं इस सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग अपने थीम को आइडेंटिफ़ाई कर लिए कि ये सब थीम हमारा है और इस थीम से हमें पढ़ना है। अब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, नैनो, न्यूक्लियर, ये ना हायर वेटेज वाला मार्क्स, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आता है। पहले बायोटेक्नोलॉजी से आएगा, आईसीटी से आता है, स्पेस से आता है, डिफेंस से आता है, ऐसे। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से आता है, फिर आता है आईसीटी से, फिर स्पेस से, फिर डिफेंस से, फिर नैनो से। अब आपको ना अपने सोर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप हिमा बिंदु मैम के नोट्स पढ़ रहे हो तो आप बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ लोगे, उसमें से जो भी टॉपिक जितना भी कुछ उसमें बताया गया है सब कुछ अच्छे से उसमें कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए पहले दिन आपने स्टार्ट किया रिवीजन साइंस एंड टेक का करना, तो सबसे पहले भैया बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किए। वो एक बड़ा चैप्टर है, हो सकता है आपका पूरा दिन ले ले वो। ठीक है, और उसके साथ ना आप ये भी कर सकते हो कि जब आप दो काम कर सकते हो उसमें। एक तो सबसे पहला कि जब बायोटेक्नोलॉजी अपने सोर्स से पढ़ लेते हो, मान लेते हैं कि हिमा बिंदु मैम के नोट से आपने पढ़ लिया बायोटेक्नोलॉजी, तो आप उसके ठीक बाद जो है ना पीटी 365 से बायोटेक्नोलॉजी में जो भी अपडेट हुआ वो कर सकते हो। ये तो पहला अप्रोच हो गया। दूसरा कि मान लीजिए कि आप पहले दिन बायोटेक्नोलॉजी खत्म करते हो, दूसरे दिन आईसीटी खत्म करते हो, ये भी पूरा, तीसरे दिन स्पेस और डिफेंस वाला खत्म करते हो। छोटे छोटे हैं लेकिन फैक्चुअल होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वाला और न्यूक्लियर वाला खत्म करते हो एक एक दिन लगा के, 4 दिन हो गया। पाँचवें दिन में आप पीवाईक्यू और इसके साथ आप पीटी 365 कर सकते हैं। तो जब आप 5वें दिन पीटी 365 करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि जो आप इसमें ये सब पढ़े थे, एक बार इसका फिर से रिवीज़न हो जाएगा। और जब आप पीवाईक्यू लगा लोगे, तो एक तरह से मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर ही आपका ये 3rd रिवीज़न हो जाएगा। ठीक है? और मैंने यहाँ लिखा है कि हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो हिमा बिंदु मैम बायोटेक्नोलॉजी वाले नोट्स में ही करवा देती है, तो इसलिए मैंने उसे अलग से नहीं लिखा। तो ये तो हो गया भैया साइंस एंड टेक का। आई होप आपको समझ आया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी पहले करना है फिर आईसीटी। मतलब पहले अपने सोर्स से पढ़िए फिर जाके उसको नरिश कर दीजिए पीटी 365 से। ठीक है? अब आते हैं एनवायरनमेंट के लिए। आपको एनवायरनमेंट भी सेम करना है, आईएसपीसीएस पाठशाला के पीडीएफ से देखिए। ये देखिए, एनवायरनमेंट के लिए है 2013 से 22 तक में जितने भी रिपीटेड थीम्स हैं, उस पे एनवायरमेंटल टर्म्स, इकोटोन, आप देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को कि क्या क्यों कह रहा हूँ मैं ये इसके बारे में, और ये बहुत वर्थ इट है। ठीक है, तो जब आप ये करना स्टार्ट करते हो एनवायरनमेंट के लिए, आईएसपीसीएस पाठशाला का पीडीएफ है, आप वो देखो। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है कि जो आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर मैं बतलाऊँ आप लोगों को कि नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, स्पीसीज, ये मुझे संडे को करना ही है। वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स, एलिफेंट, ये मैं मंडे को करता ही हूँ। ठीक है, तो फिर जब मैं अपनी इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रहा होऊंगा पर डे के हिसाब से जो 5 दिन में करना है, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर मुझे करना क्या है, इंटरनेशनल लॉज करना है। ठीक है, जो भी हमारा बेसिक है इन्वायरमेंट का वो करना है, पॉल्यूशन करना है, वैसे करना है। तो क्या होगा कि इससे ना आपका ना लोड जो है एक बड़े से बड़ा फैक्चुअल चैप्टर का जो लोड है वो कम हो जाएगा, और आपको जो पढ़ना है वो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। और जो आपको इंटरनेशनल लॉज़ पढ़ना होता है, इंडियन लॉज़ पढ़ना है, वो सब जो है आप इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, समरी बना देता हूँ इसका, कि आपको पहले वो पीडीएफ देख लेना है। फिर उसके बाद ना जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब वाला है, उसको छोड़ के जो भी आपका बेसिक है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल लॉज़ है, साइट्स, ये सब आपको ना उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और चौथे दिन आप उसको आराम से पीटी 365 से ना सारा चीज़ रिवीजन कर लो, देख लो कि क्या-क्या चीज़ नया आया है, न्यूज़ में चल रहा था, क्या नहीं था, कौन से स्पीशीज़, वो भी इसमें ऐड है, लेकिन आप कर सकते हो। और ठीक इसके बाद भैया इसका भी पीवाईक्यू करके ख़त्म कर दीजिए। सेम एनवायरनमेंट के साथ करना है। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के लिए क्या है कि मृणाल सर का ना रफ्तार बैच वाला हैंडआउट है। आपको इसमें भी वही सेम करना है, वो जो आईएसपीसीएस पाठशाला वाले सर हैं उनका पीडीएफ। ठीक है, अब उसमें ना जो सर का जो हैंडआउट है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, पिलर नंबर 1, फिर आता है पिलर नंबर 3 जिसमें कि डब्ल्यूटीओ ट्रेड के बारे में, पिलर नंबर 4 जिसमें आपका जीडीपी आता है, इन्फ्लेशन आता है, पिलर नंबर 2 बजट है। मैं बजट के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ किसी के चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि ये जिनके पीडीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके चैनल पे ना उन्होंने अभी-अभी डाला है एक 16 पेज के अंदर, उन्होंने बजट को बहुत अच्छे से समझाया, हमारे प्रीलिम्स या मेंस दोनों के रिगार्डिंग आप देखना, बहुत अच्छी वीडियो थी। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। फिर ये पिलर 5 और पिलर 6, इससे ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आपको ना इकोनॉमी के लिए पीटी 365 नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, विन 23 सीरीज जो सर फ्री में करवाते हैं मृणाल सर, आप वो कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद ना पीवाईक्यू जो है वो सर कवर करवा देते हैं अपने नोट्स में ही, तो इकोनॉमी का भी झंझट खत्म हो गया। फिर आता है पॉलिटी, सेम वो पीडीएफ प्रिंट आउट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब आप अब रिवाइज कर रहे होगे तो स्टार्ट करिए अपने वीक चैप्टर से।
मान लेते हैं किसी का पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है? किसी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसमें नहीं समझ पाते, कोई हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है। तो आप ना पहले वीक से स्टार्ट करिए, या अगर आपका कोई भी वीक नहीं है पॉलिटी में, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट से जो क्वेश्चन आते हैं, आप उसको देखो। अब जब ये कंप्लीट होगा, और आपको तो पता है, या तो लक्ष्मीकांत का सोर्स फॉलो करो, या जो वो क्या नाम था उसका, जो मैंने बुक बहुत दिन से मुझे याद भी नहीं आ रहा, वो वाले बुक देख लेना, ठीक है? पवनी सर की वो बुक थी माइंड मैप वाली। पीटी 365 एक बार देख लीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ न्यूज़ में चल रहा था, तो आपका पॉलिटी भी हो जाएगा। हालाँकि पॉलिटी में उतना नहीं सोचना पड़ता बच्चों को। ज्योग्राफ़ी सेम करना है। फैक्ट जो है हम लोग डेली बेसिस पे कर ही लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने वॉल पे जो चिपका रखा है। प्लेसेस से न्यूज़ जो करना है, वो भैया पीटी 365 डॉक्टर सिविन इनका एक यूट्यूब चैनल है, अभी-अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है? वो ना करवा रहे हैं पीटी 365 1 डेढ़ घंटे की एक वीडियो अपलोड की है उन्होंने। आप वहाँ से उनको कर सकते हो। फिर हमारे सुदर्शन सर उनका यूट्यूब चैनल है, उनसे कर सकते हो। ओनली आइज़ का एक वीडियो आया था, उनसे भी कर सकते हो। तो और इसको ना करके एक जगह नोट्स बना के रख लो। तो ये ना आपको फ़ायदा करेगा, और प्लेसेस से न्यूज़ हमें हर वीक रिवाइज़ करना है। इससे क्या होगा कि वो फैक्ट ना हमारे दिमाग, हमारी नज़रों से ना बार-बार जब गुज़रेगा, तो हम लोगों को अच्छे से याद रहेगा, तो हम लोग जो पेयर वाला क्वेश्चन भी अगर यूपीएससी देता है, तो वो गलत नहीं होगा। भैया मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम है। आपको बहुत ध्यान से अपने स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, वो रिपीटेड थीम वाला पढ़ना है, और पीवाईक्यू लगाने हैं। एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए बस कुछ-कुछ सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़िए। आप पीडीएफ देख लीजिएगा, ये जो सर का पीडीएफ है जो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी देख सकते हैं। आईआर के बारे में मैंने यहाँ बता ही दिया, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, वैसे हो गया है 17-18 मिनट की वीडियो तो ऐसे ही बन गई है। तो टोटल बस इतना ही है कि अगर आपको सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म करना है, सोर्सेज़ अपने रखने पड़ेंगे लिमिटेड, ठीक है? उसके बाद इसको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम रिवीज़न, और हमें जो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड थीम जिसमें क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा बनाती है, हमें उस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा, हम अगर इस तरह का स्टेप फ़ॉलो करते हैं, और ये वीकली वाला प्लान अगर आप लोग अच्छे से करते हो, तो इससे ना हमारा फैक्ट अच्छे से रेडी हो जाता है, ठीक है? और जो हम लोगों का बचा जो हमारा, जो कह सकते हैं आपको, बेसिक है या जो भी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है, वो आप अपने नोट्स से कवर हो जाएगा। तो इससे आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लोगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी टेस्ट दीजिए, जब भी मॉक दीजिए, अपनी मार्क्स पे नहीं, अपनी गलतियों पे काम करना है। मैंने इससे पहले ही बताया था, डॉक्टर सिवन या आईएएस, पीसीएस पाठशाला वाले सर, इन दोनों में से किसी एक का वीडियो देख लीजिएगा। अपने मिस्टेक की एक डायरी बनाइए, सब्जेक्ट वाइज़ बना सकते हैं कि हाँ, पॉलिटी में मेरी गलती हुई, तो ये सब टॉपिक या इस थीम से मेरे गलत हो रहे हैं, बस ठीक है? इतना बना के इतना करिए। एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर में इतना है भैया, कितना ही पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन इतने टफ आने लगे कि सही हो नहीं पाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें उतना करके जाना है कि जो सब सही कर रहे हैं वो हमारा भी सही हो। क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी नहीं हो पाता है, ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ हम लोगों का ये होता है कि जो सब सही कर रहे होते हैं, वो तो सब सही कर रहे होते हैं। जो सब गलत कर रहे होते हैं, उनमें से अगर कोई सही कर देता है वो, तो उनका कट ऑफ निकल जाता है। लेकिन भैया जो सब सही कर रहे हैं, अगर आप वही गलत कर रहे हो, तो आप रैंक में बहुत नीचे चले आते हो। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो कोट मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट बी अभिमन्यु, ठीक है? बी अर्जुना। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, और अपने आप को अभिमन्यु नहीं, आधा ज्ञान नहीं रखना है। अर्जुन की तरह संपूर्ण ज्ञान के साथ इस फील्ड में उतरिए, और खूब मेहनत करिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात अब आ चुकी है। क्योंकि 44 दिन ही बचे, 44-43 ऐसे मालूम चलेगा कि 4 दिन बचेंगे, और ये मंथ भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अपने सीसेट पे भी अच्छे से ध्यान देना है, अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। मैंने ये वीडियो बना दी, आप लोगों को अगर टाइम मिले तो ही देखिएगा, नहीं तो अपना खुद का स्ट्रेटजी, खुद के प्लान बनाइए और उसको फॉलो करिए, ठीक है? ऐसे पेज व्यूज़ के लिए इस तरह के वीडियोज़ बहुत लोग बनाते रहते हैं, ठीक है? सो बस आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।